नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस बयान ने व्यक्तिगत तौर पर हर एक महिला को हर्ट किया है, मुझे मिलाकर। जी हाँ, लड़की अगर खूबसूरत है तो क्या, लड़की अगर खूबसूरत है, SC ST या OBC है तो क्या समाज में रेप जैसे जघन्य अपराध किसी की जाति या खूबसूरती देखकर होती है? क्या खूबसूरत लड़की होगी तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा? और क्या कोई धर्म ग्रंथ आपको ये बताता है कि SC ST या OBC महिला या बच्ची का बलात्कार कर दो तो तुम्हें तीर्थों का फल मिलेगा? अगर तुम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो रेप कर दो। मैं ये जितनी बातें कह रही हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए ये कितनी घिनौनी, शर्मनाक और भ्रष्ट मानसिकता वाली बात है। लेकिन आप सोचिए कि एक विधायक जो आपका जनप्रतिनिधि है, जिसे आपने चुना है, उसकी ये भाषा है और उनके ये विचार है और उसकी ये मानसिकता है। ये विधायक बार बार अपनी बेशर्मी का परिचय देते हैं, लेकिन सुधरने का ये विधायक नाम नहीं लेता। जाति का चोला ओढ़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, जाति के नाम पर समाज में विद्रोह करना चाहते हैं। आज हम चर्चा उन्हीं विधायक की करेंगे। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान भी होंगे, सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे कि आखिर कब तक बरैया का इस तरह का बयान बर्दाश्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक नया विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC महिलाओं पर टिप्पणी की है, घिनौनी टिप्पणी की है। बयान वायरल हुआ तो बवाल मच गया। बरैया ने अपनी शर्मनाक और घटिया मानसिकता के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि अपनी बीमार मानसिकता के लिए उन्होंने कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ा है, लेकिन उनके बेशर्म ग्रंथ की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने रेप की परिभाषा बताते हुए कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती है। उन्होंने आगे दावा किया कि SC ST और OBC समाज में सुंदर लड़कियां नहीं होती, इसलिए उनके साथ ऐसी घटनाएं कम होती है। यही नहीं, बरैया ने यह भी कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ नहीं जा पाता तो SC की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग तीर्थ नहीं जा पाते वे घर पर रहकर रात में SC की लड़की को पकड़कर उसके साथ संबंध बनाते हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की विकृत और दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताते हुए तीखा हमला बोला, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। न तो पार्टी ने निंदा की है और न ही विधायक ने माफी मांगी है। दूषित पानी के लिए पीड़ितों के साथ खड़े होने वाले इंदौर पहुंचे हैं राहुल गांधी। हर मंच से जाति की बात करते हैं, लेकिन सवाल सुनते ही चुप्पी साध ली उन्होंने। अब सोचिए, जितना बताना था वो हमने बता दिया है। अब यही आपके जनप्रतिनिधि है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब समय है जवाब मांगने का, तो इस पर ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो विधायक का दिमाग क्या विचलित हो गया है? बार बार अपनी हदें क्यों पार कर रहे हैं विधायक? बरैया के बयान पर कांग्रेस कुछ क्यों नहीं कह रही है? पहले सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है, फिर इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट OBC होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए।
तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको जी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस महातीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। मानसिकता पर सवाल है, लोगों की सोच पर सवाल है। अंबेडकर के अनुयायी बनते ही बरैया और इस तरह का बयान दे रहे हैं। अंबेडकर की फोटो भी आप देख रहे थे उनके पीछे जब वो बयान दे रहे थे, लग रहा है वो अंबेडकर के अनुयायी हैं। यही लिखा है कि संविधान में। ये तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ, सीता शरण सूर्यवंशी है कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सीता शरण जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या घटिया सोच है, छी, मतलब कितना गंदा बयान इस विधायक ने दिया है। क्या करेगी पार्टी? राहुल गांधी पहुंचे हुए, टेप चिपकवा दीजिए उनके मुंह पर। आदरणीय, देखिए, समस्त चैनल को सादर प्रणाम करता हूं, साधुवाद। और इस बयान को 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से बीजेपी सो रही थी। आज माननीय राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अब नजर आया, खबरों में अब नजर आया, तो आज हमने मुद्दा उठा दिया। 5 दिन में बयान नहीं बदल जाते। जब 5 दिन हो गया तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। हाँ जी जी, राहुल गांधी आए, मुंह पर टेप चिपका के जाएंगे क्या बरैया के? मैं पूछ रही हूँ आपसे। अरे तो आज ही पेपर में आ गया और आज ही बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। बीजेपी के पेट में नहीं दर्द हो रहा है, आज मेरे भी पेट में दर्द है इस बयान से। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुंह पर टेप, आपको ये बयान ठीक लग रहा है सीता शरण जी? आपको ये बयान ठीक लग रहा है? उनका जो बयान है ये राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान कैसे हुआ? महिलाओं पर ये बयान दिया गया, राजनीतिक बयान कैसे हुआ? तो यहाँ पर तो राजनीति नहीं सबसे है। ज्यादा जो खूबसूरत महिला है उनके साथ रेप हो जाता है। आप बताइए, SC/ST की महिलाएं सुंदर नहीं है इसलिए वो सुरक्षित है। ये कैसा बयान है? आपने सुना है उनका बयान? सब सुना है, पूरा बयान सुना है। और पूरा कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है उनका बयान। गोदी मीडिया की क्या बात करें आप? पहले बयान पर आइए। महिलाओं पे, आज तो कांग्रेस को डिबेट में बैठने से पहले भी शर्म आनी चाहिए थी इस बयान के बाद। आप पहले बयान सुनिए, उसके बाद शायद आपने बयान सुना नहीं है, सुनिए एक बार। जी सुना है, दोनों सुन लीजिए। क्या सुना है आपने? बताइए। आप क्या अग्री करते हैं उनकी बातों से? ये बंसल न्यूज ने भी आप दिखाया, अग्री वो भी करते हैं उनकी देख बातों से? बाकी चैनल का मुझे नहीं पता, ये बयान है उनका। मेरे भी पेट में दर्द है और चैनल के भी पेट में दर्द है। बताइए आप। तो 5 आप दिन इस बाद बयान से अग्री करते हैं क्या? बताइए, आप इस बयान से अग्री करते हैं क्या? 24 मौतें हो जाने के बाद आप इस बयान से अग्री करते हैं क्या? जब इंदौर पहुंच गए पीड़ितों से मिलने, तो अपने विधायक के मुंह पर टेप भी चिपका दें, खूबसूरत महिलाओं के साथ रेप हो जाता है। ये किस तरह का बयान है? कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं आपके विधायक? आप सुनिए एक बार बयान। आपको नहीं पता है? नहीं, सीता शरण जी, फिर तो आपकी भी मानसिकता वैसी है। आपकी भी मानसिकता वैसी है। तंत्र है इसमें जो लिखा है। क्या लोकतंत्र है? की रिपोर्ट खूबसूरत महिलाओं के साथ रेप होता है, ये कोई बयान है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कांग्रेस की मानसिकता को आप भी बता रहे हैं? फिर पिछले दिनों राम प्रकाश पांडे प्रवक्ता है आपके कांग्रेस के, वो जुड़े थे, उनकी भी मानसिकता यही लग रही थी, समर्थन कर रहे थे बरैया के बयान का। वो नहीं समर्थन, ये मेरा कहना है कि आज ही पेट में बीजेपी के में आज तो मेरे भी पेट में दर्द है। मैं तो कह रही हूँ बीजेपी से तो मैं बाद में बात करूंगी। मैंने तो सवाल आपसे पूछा है अभी। पेट दर्द तो मुझे है कि किसी महिला का, कोई महिला खूबसूरत है तो उसके साथ रेप हो जाता है। SC/ST की महिलाएं खूबसूरत नहीं है, कोई तीर्थ नहीं जाता है तो वो किसी के साथ सहवास कर ले। ये बयान ठीक लग रहा है आपको? नहीं तो बयान तो देखो आप एक बार सुनिए बयान, आप सुनिए एक बार बयान, उसके बाद में बात करूंगी। एक बार बयान सुनवा दीजिए, सुनिए बयान एक बार। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। ठीक है, आदिवासी में कौन सी ठीक। सुना आपने सूर्यवंशी जी, अब बात करें इस पर हम। बिल्कुल सुना है जी, ठीक चौथी लग रहा बार आपको ये सुन लिया बयान? इसको। तो मेरा ये निवेदन मेन है कि 5 दिन इसको हो गए हैं, तत्काल दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 चौथे दिन हो दिन चाहे 10 दिन हो, क्यों नहीं बयान तो उठाया? बयान है। जब आज 5 दिन हो जब चाहे आज 10 दिन हो, राहुल बयान गांधी तो जी आए, बयान तो है। आज ही बीजेपी के पेट में आज ही क्यों दर्द हो रहा है? बीजेपी के एक पेट में बात। दर्द दूसरी नहीं है, बात मैं मैं बार आपको बार बताना कह रही हूँ चाहता हूँ सूर्यवंशी जी, कि बीजेपी के पेट में जितने दर्द नहीं है। आज एक इनके हर जित- महिला को दिक्कत है इस बयान से। अरे महिला को दिक्कत है तो दलित और आदिवासियों की बच्चियों आप भी पर गलत, आप सबसे भी ज्यादा मतलब इस तरह की एनसीआरबी बात की कर रहे रिपोर्ट हैं। है। आप एक चैनल में 29 बैठे राज्यों हैं, में सबसे कांग्रेस ज्यादा प्रवक्ता के तौर बलात्कार पर हुए राहुल मध्य गांधी प्रदेश आज में, पहुंचे शिवराज हैं सरकार में और और आप मोहन इस सरकार बयान का में। समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी के पेट में देखिए दर्द नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, उसका बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी, उसका राजनीति पूरा करेगी, लेकिन आज ये हर महिला के लिए इस तरह का बयान शर्मनाक है। ये बिल्कुल आदरणीय राजश्री थू थू जी, करने वाला आप बयान है, देखिए एक बड़ी कि जिस पार्टी को तरीके शोभा नहीं से देता। चौकसी जी मेरा हमारे एक साथ ही जुड़े हैं, कहना गुंजन जी स्वागत है आपका, कि रमेश जी भी हमारे साथ 5 जुड़े दिन हैं, से स्वागत है आपका 5 दिन गुंजन से जी। बीजेपी क्या कर पूछिए रही है? ये तो सूर्यवंशी जी बताओ से, आप। आज ही राहुल बीजेपी के गांधी जी पेट में आज दर्द आए, है कह रहे हैं आज बार ही बार। भास्कर में, आज ही पेपरों में छप गया, और आज ही आप लोगों का राहुल पेट ही गांधी खराब हो जी गया है, आज इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं आप लोग सूर्यवंशी जी। गुंजन जी, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। रमेश जी, आप इस चीज को समझिए, प्रतिष्ठित पार्टी है, प्रवक्ता बैठते हैं किसी चैनल में डिबेट में, आपको गंभीरता नजर आ रही है सर? अभी इससे पहले माफ कीजिएगा, राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जब बरैया ने बयान दिया था कि सांसद और विधायक की तुलना उन्होंने कुत्तों से की थी, वो उस वक्त भी इनका समर्थन कर रहे थे। आज सूर्यवंशी जी बैठे, वो भी समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है? देखिए, सूर्यवंशी जी वैसे डिबेट ज्यादातर अच्छी करते हैं, लेकिन आज थोड़े से वो दाएं बाएं हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले अभी मेरी किसी और चैनल पर डिबेट थी, तो उसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने उसकी निंदा भी की है, उस बयान की निंदा की है। हाँ। मोटे तौर पर एक बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो वो बता रहे हैं, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। सनातन समाज के जो 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, और फिर श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरित्र मानस है, वाल्मीकि रामायण है। इन जो धर्म ग्रंथ हमारे हैं, उनमें से किसी ने कुछ नहीं लिखा। कौन व्यक्ति कहां पर, जैसे अभी हिंदी साहित्य में कितना साहित्य, कौन क्या लिख रहा है, किसी ने कामसूत्र भी लिख दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी ने कामसूत्र लिखा है तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, रामचरित्र मानस है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है। ये उनका तो धर्म इनमें ग्रंथ से होगा। किसी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है उनके पीछे, आप देख रहे होंगे तो बयानों में। हाँ, वो क्या पढ़ उनका रहे हैं जो वो? बयान है वो ये निश्चित रूप से ये बहुत उनकी आश्चर्यजनक मानसिकता बयान है है। ये। उनका बयान बहुत आश्चर्यजनक बयान है और समाज में विभेद पैदा करने वाला, तनाव पैदा करने वाला बयान है। मोटे तौर पर समाज में जो विभेद पैदा करने का जो कुचक्र अंग्रेजों ने किया था, उनको गए हुए 78 साल हो गए। आप अगर देखेंगे भारत में जितने लोग हैं, हम 4 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, हम सारे ठीक है के सारे रमेश जी, ऋषियों की संतान। धर्म ग्रंथ पर हम नहीं जाएंगे ज्यादा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मानसिकता कहाँ जा रही है? जनप्रतिनिधि है वो, विधायक हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। वो कह रहे हैं कि SC ST के जो हैं, वो SC सीट से विधायक हैं, SC ST की जो महिलाएं हैं, लड़कियां, वो खूबसूरत नहीं होती, इसलिए वो सुरक्षित हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो? नहीं, निश्चित रूप से ये बयान उनका जो है वो बहुत आश्चर्यजनक है, बल्कि मेरी दृष्टि में तो ये बयान निंदनीय है और सब लोगों को उस बयान की निंदा करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और खुद उनको भी इसको प्रायश्चित करना चाहिए। भाई वो सार्वजनिक जीवन में है, जनप्रतिनिधि हैं, वो सबके वोट से बने हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी एक ही व्यक्ति ने, एक ही समाज ने वोट दिया होगा। अभी कह रहे थे रमेश जी, पिछले कुछ चैनल में आपके प्रवक्ता बैठे थे कांग्रेस के, उन्होंने निंदा की इस बयान की। आप बार बार बीजेपी के पेट दर्द के पीछे क्यों पड़े हैं? बयान पर जाइए ना। देखो आदरणीय, जिस तरीके से बयान किसी का हो जो प्रदेश हित में, जनहित में और महिलाओं के अहित में जो होता है, वो बयान गलत ही होता है। और मैं उसका उस शब्दों का
समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय शर्मा जी मुझे जानते हैं, मैं 80 रामायणों का अध्ययन कर चुका हूँ बिल्कुल। और उपनिषद की ऋचाएं मुझे मौके के याद आती हैं। तो और आपने मैं भी वेद धर्म भी ग्रंथ पढ़ चुका पढ़े हूँ तो आपको तो और पता मैं भी होगा कहता किसी नहीं धर्म हूँ। ग्रंथ में शर्मा ऐसा जी के नहीं साथ है। साथ भी कई चैनल मुझे जानते हैं कि बिल्कुल जानते हैं सर, मेरी इसलिए तो सोच मैं किस भी खुद तरीके की हैरान है। हूँ लेकिन कि आप मैं इस जो बयान बता को रहा कैसे हूँ बार बार कि जिस बीजेपी के तरीके पेट से दर्द से जोड़ बयान दे रहे इनका हैं। हो, चाहे विजय साय जी का सूफिया जी के लिए हो, हाँ। चाहे इन तुम्हारे पठानिया ठीक है, जी का हो, ठीक है, मैं आपसे एयरफोर्स पूछ रही के हूँ, लोगों के मैं लिए, पूछ रही हूँ या आपसे, और जितने बरैया बयान के मुंह में टेप तुम्हारे चिपकाने की विनय आवश्यकता है इस कटियार बयान जी के का बाद? हो, राहुल ये गांधी जो क्या बड़े कर बड़े जो सकते हैं बयान ये? है, मैं किसी बयान के जो गलत है तो वो गलत है, ये अगर बिल्कुल वो गलत समाज बयान हित नहीं में है, वो बयान नहीं गलत है नहीं, तो शर्मनाक वो और घिनौना उसको बयान भी किसी भी है। प्रकार से उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप नहीं समर्थन कर जी। रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी आए, मौका है, चुप करवा नहीं दीजिए उनको। समर्थन हमने किया ही नहीं है। शर्मा जी भी तो उस आप तो शब्द को बीजेपी समझ के रहे हैं, पेट आप भी दर्द के समझ रहे हैं पीछे भाई। पड़े थे इतने बयान देर तक, जो पूछ गलत लेते हैं शब्द है, चौकसी चाहे जी। वो गुंजन जी कांग्रेस जुड़ का गई हो, है चाहे हमारे साथ। बीजेपी गुंजन का जी, हो, गलत तो गलत होता है। सुना होगा आपने बरैया का बयान, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, एक महिला है आप भी, वो गलत होता है, लेकिन उसको मेरा कहने का एक ही सुन मतलब लीजिए देखिए ना। ये जो कांग्रेस बयान को आया है कांग्रेस ये ने मौका पूरी दिया है बीजेपी को नारी आज बोलने शक्ति का, को सुन लीजिए। शर्मसार करने वाला बयान है। ये फूल सिंह बरैया का बयान नहीं है सिर्फ, ये कांग्रेस पार्टी का जो महिला विरोधी चेहरा है ये उसको आज चरितार्थ करता नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की हो, पहले भी इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई हमारी वीरांगना को लेकर बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की थी। और आज उस देश में, जिस देश में हम बच्चियों को देवी का रूप मानते हैं, नारी को नारायणी मानते हैं, दुर्मांग मांगते हैं, उस देश में आज ये उन बच्चियों का रेप जैसे जघन्य अपराध जैसे टिप्पणी करते हैं और कहते हैं ये धर्मों में लिखा है, ये पुण्य का काम है, ये तीर्थ का काम है। अरे इस तरीके के बयान देके ये हमारी भारतीय संस्कृति पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको भी चोटिल कर रहे हैं, हमारी हिंदू सनातन धर्म को भी चोटिल कर रहे हैं। आज इस तरीके के बयान से उन्होंने नारी शक्ति की भावनाओं को चोटिल किया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्या आपको चुल्लू भर पानी में अब नहीं डूबना चाहिए? प्रियंका गांधी जी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो आज कहां गई प्रियंका गांधी? ये लड़की के लिए जो टिप्पणी की गई, जो महिलाओं के लिए टिप्पणी गई, आज चुप क्यों है? अब तो राहुल गांधी जब इंदौर में है तो फूल सिंह बरैया का उनका साथ होना, उनके साथ मंच साझा करना, उनके साथ चलना, ये एक मौन स्वीकृति है राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी ये की। सवाल मैं उठाना चाह रही थी, इस पर जवाब आपका, सीता शरण जी, इस पर जवाब आपका। पट्टार लगाने के बजाय तो गले लगा रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं राहुल गांधी कि जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी को, और उनकी माँ को भी, और हमारे जो सुरेंद्र राजपूत है, प्रेम शुक्ला ने आपके बड़े चैनल पर उनको माँ की भी गाली दिया है और इतने इतने खतरनाक शब्द बोले हैं प्रियंका जी और सोनिया जी के लिए। तो जिन्होंने 1991, 2004 और 2009 में 3 बार तो प्रधानमंत्री का लेकिन पद आपके विधायक तो हर एक महिला के लिए बयान दे रहे हैं, वो आपके विधायक तो हर एक महिला के लिए बयान दे रहे हैं। इनके बयान तो देखो, इनके हाईकमान के कितने खराब बयान है। इस चीज को आप समझिए की है क्या? देखो, मैं आप गलत इस बात चीज को का समझिए, वो हर एक महिला के लिए बयान दे रहे हैं, वो शब्दों का सपोर्टर हूँ। विजय साहब पर इनने कार्रवाई की क्या? सूफिया कुरैशी जो एयरफोर्स की इतना खतरनाक कार्रवाई अभी बरैया पर, आप करेंगे कार्रवाई बरैया पर? इनके बयान रहे, आप कर दीजिए कार्रवाई, आप लोग कर दीजिए कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी कर दे कार्रवाई, उदाहरण पेश करिए, जवाब दे दीजिए बीजेपी को कि हमने तो पार्टी में कार्रवाई कर दी फूल सिंह बरैया पर। वो तो ऊपर से मंच साझा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं कह रहे हैं, अब जीतू पटवारी क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, प्रमोशन मिलता है भाई, दिग्विजय सिंह क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, विजय साय को हटाया नहीं, राजेंद्र शुक्ला जी को हटाया नहीं, विश्वास सारंग को नहीं हटाया। तो बरैया का तो ये लगातार है, बरैया तो लगातार बयान दे रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रहे हैं, चुप कर दीजिए उनको, चुप नहीं हो रहे वो। रोटियां मत सेकिए जी, कम से कम आज तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आ जाइए। आज महिलाओं के लिए जो बयान दिया गया है, इससे तो कांग्रेस की अपनी कार्यकर्ता आज सुरक्षित महसूस नहीं, फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं की घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं, और आप इस बयान पर भी आज इनका समर्थन कर रहे हैं। ये आपके लिए भी एक शर्मनाक बात है सीता शरण सूर्यवंशी जी। समर्थन तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझे कि इस SC की महिलाओं, दलित आदिवासियों की महिलाओं पर NCRB की रिपोर्ट है, इंडिया में पूरे भारत में प्रथम है मध्य प्रदेश,
सबसे ज्यादा उन बहन बेटियों पर आपने अत्याचार इस और बयान बलात्कार। को लेकर हाँ, तो आपके 4 विधायक महीने भी से तो वही लेकर बोल रहे हैं, के विधायक भी साल आपके वही बोल रहे हैं। हो गया है। तो अब जबकि ये आपके सबसे विधायक तो ज्यादा एडवाइस बीजेपी भी दे शासन रहे में हैं हो कि रहा ये है। तो तीर्थ और होता है, आज के जितने लीडर्स सहवास हैं, करना तीर्थ जितने होता है, ये लीडर्स कह हैं, रहे हैं। किसी भी लीडर पर कोई कार्रवाई नहीं होती और प्रमोशन हो जाता है बीजेपी में। सूर्यवंशी जी, आपसे भी आज बहुत नाराजगी है। आप मतलब इस तरह से आप डिबेट नहीं करते हैं। आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि सहवास करिए, अगर आप तीर्थ नहीं जा पाते तो सहवास कर लीजिए। कौन सा ये बेशर्म ग्रंथ है जिसमें ये लिखा है? कांग्रेस के नेताओं की आज आप देखिए, उनके प्रवक्ता भी किस तरह समर्थन कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने भी एक बार इस बयान पर निंदनीय टिप्पणी नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत है, एक बार भी नहीं कहा कार्रवाई कि क्या उन्हें माफी होनी मांगनी चाहिए? चाहिए, एक बार भी नहीं कहा लगातार कि वो निष्कासित बयान दे रहे, करना चाहिए। कार्रवाई इस पर पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए क्या? नहीं, निश्चित रूप से इसमें निश्चित रूप से पार्टी को एक्शन लेना ही चाहिए। और न केवल इस बयान पर, जो लोग भी महिलाओं को लेकर के कहते हैं, मैं समझता हूं भारत वो नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी को बनाया। हमारे यहाँ जब कांग्रेस में परम देखिए ना, ब्रह्म पिछले आते दिनों हैं, जीतू पटवारी ने भी एक बयान दिया था, मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती। मानसिकता कहाँ जा रही है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा, राजनेताओं को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, स्वयं प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई शब्द निकल गया है तो उसको खुद प्रायश्चित करें और दूसरे लोग उसको बिल्कुल संरक्षण ना दें। ये जो इस तरह के बयान है महिलाओं को लेकर, नारियों को लेकर, ये बयान जो है वो बिल्कुल उचित नहीं कहे जा सकते, ये तो निंदनीय होंगे ही। और सारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको समझा करके बयान को वापस करवाना चाहिए, उनको खुद को प्रयासित करना चाहिए। सूर्यवंशी जी, आपको नहीं लगता इस बयान पर विचार करने की आवश्यकता है, या बरैया पर विचार करने की आवश्यकता है? जी, बरैया पर विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखो, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन करे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति करे। अगर वो आपराधिक श्रेणी में या चाहे बोल वचन हो, क्योंकि कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी तो सब की जाती है, इतनी बुराइयां पी गई उन्हें, किसी भी कार्रवाई हाई कमान से लेकर स्टेट। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है, ठीक है, अपराधी अपराधी होता है। गुंजन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपत्ति दर्ज करवा दीजिए सारी महिलाएं मिलकर इस बयान पर। आप तो कर भी सकती हैं ये। देखिए, महिला राजश्री जी, जो कानूनी रूप से होना है वो तो बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन नारी शक्ति का जो इस समय आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। अगर राहुल गांधी जी इनको अगर निष्कासित नहीं करते हैं या सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, अगर नारी शक्ति रोडों पर आएगी तो राहुल गांधी जी के कदमों के लिए रोड नहीं बचेगी, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। क्योंकि ये जो बयान था, ये संपूर्ण नारी शक्ति की भावनाओं को चोटिल करने वाला बयान था, और इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा घटिया बयान शायद आपने और मैंने भी अपने जीवन काल में नहीं सुना होगा। और आज उनके प्रवक्ता जिस तरह उसका समर्थन करते नजर आए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी शब्दों का समर्थन नहीं है, लेकिन बस मेरा एक ही है, मैं विपक्ष के नाते कह रहा हूं कि 5 दिन ही में ही पेट क्यों दर्द किया। जो राहुल गांधी जी, जो बीजेपी का कद छोटा हो रहा है, 24 मौतें हो गई हैं वहां, और 24 मौतों में जो राहुल गांधी जी उनका दुख दर्द बांटने के लिए आए, कि जहाँ 2-2 लाख से उनको ठंडा कर दिया गया है। तो 5 दिन में बीजेपी क्यों हो रही है? अगर वो इस तरह का बेशक बयान दे रहे तो मंच कैसे साझा कर रहे हैं? मंच कैसे साझा कर रहे हैं? प्रवक्ता जो है वो बरैया को बचाने में क्यों लगे होते हैं? अब ये जो बयान सामने आया, बेहद दुख होता है इस तरह के बयानों को सुनकर। जब भी इस तरह के रेप केस सामने आते हैं तो कोई ना कोई ऐसे निकल जाता है, लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे तो रेप हो गया, रात को वो घूम रही थी तो रेप हो गया। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आरोपी है, अपराधी है, उन पर कंट्रोल करें? ये तमाम तरह के बयान बहुत दुख देने वाले बयान होते हैं। महिला अपराध को लेकर हर बार चिंता जाहिर होती है और इस तरह के बयान जो है वो उसमें घी डालने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में ठीक है, चलिए, उम्मीद तो करेंगे ना, उम्मीद तो करेंगे ना, माफी मांगनी चाहिए उनको, माफी मांगनी चाहिए उनको। और राहुल गांधी भी इस पर विचार करिए, बहुत जरूरी है। सबके घर में बहू बेटियां हैं तो विचार होना चाहिए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बरैया का ये बेशर्म ग्रंथ, पता नहीं ये कौन सा ग्रंथ है, लेकिन जो बातें वो बोल रहे हैं बिल्कुल भी एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है। बार बार आम जनता से यही अपील होती है कि जब भी अपना जनप्रतिनिधि चुने तो तमाम चीजों को देखकर चुने। ऐसा ना हो
कि वो विधायक के रूप में एक राक्षस हो, राक्षस की तरह वो बयान दे रहे हैं और बेहद शर्मनाक वो बयान दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी राहुल गांधी पहुंचे हैं तो क्या वो बरैया के मुंह पर टेप चिपका पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।